सभी को नमस्कार। आज हम एक ऐसा सवाल देखेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा गया है और ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो प्रोसीजर इस्तेमाल होता है वो बहुत सारे क्वेश्चंस में भी इस्तेमाल होता है। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.4 का 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट पेज 194 पे tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये हमको आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। इस आइडेंटिटी में हमारे पास जितनी भी टर्म्स हैं एलएचएस में वो टेन और कॉट में हैं और आरएचएस में हमें सेक थीटा और कोसेक थीटा के पास जाना है। इस आइडेंटिटी को प्रूफ करने का एक तरीका ये है कि हम जितनी भी टर्म्स एलएचएस में दिख रही हैं उसको साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट कर दें, बदल दें। इससे हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा और हम आसानी से इसको प्रूफ कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और नीचे वाला जो 1 माइनस टेन थीटा है वो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। अब जो हमारे पास डिनोमिनेटर है दोनों टर्म्स के पास उसमें हम एलसीएम लेंगे। कैसे एलसीएम लेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, न्यूमरेटर को छेड़ेंगे नहीं, अभी न्यूमरेटर को हम दोनों टर्म्स की ऐसे ही रहने देंगे। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम कैसे लेंगे? यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा और हो जाएगा ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा डिवाइड बाय 1 साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन पहले से है। यहाँ पर सिमिलरली उसी तरह से एलसीएम कॉस थीटा आ जाएगा और न्यूमरेटर में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा चले जाएगा इज इक्वल्स टू। अब नेक्स्ट स्टेप कैसे करेंगे? न्यूमरेटर में हमारे पास फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शंस को सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। जो हमारा न्यूमरेटर ऊपर का है वो नीचे डिनोमिनेटर के जो नीचे डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा और जो इधर डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर का वो इस टर्म यानी साइन माइनस कॉस अपॉन साइन के साइन माइनस कॉस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा। अब ये हुआ कैसे है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ये हुआ कैसे है ये आपको समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे? जो मैं समझाऊंगा यहाँ पे 3-4 स्टेप में वो आपको पेपर में नहीं करना है, एग्ज़ाम में नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो नहीं समझेंगे तो बेकार हो जाएगा। हमको ये पता है कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शन होता है जैसे a प्लस ए अपॉन बी, उसके होल अपॉन में अगर c अपॉन डी ऐसे कुछ वेरिएबल्स या टर्म्स हैं तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? a अपॉन बी डिवाइड बाय c अपॉन डी है। कभी भी फ्रैक्शन में डिवीजन ऑपरेशन काम नहीं करता, इसलिए a अपॉन बी मल्टीप्लाई, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदल देते हैं और जो राइट की तरफ होता है फ्रैक्शन उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। ऐसे सेम यही फंडा यहाँ अपनाया गया है। कैसे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है अपॉन साइन थीटा है। इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड हो रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा से। डिवाइड तो हो नहीं पाएगा इसलिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन राइट वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे। ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर ऊपर हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यही फंडा यहाँ अपनाया गया है और ये जो समझने के लिए मैंने आपको बताया ये बहुत ज़रूरी है। इसको ज़रूर समझिएगा, एक बार घर पे भी प्रैक्टिस करिएगा और ये स्टेप्स करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सीधे आप ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया चीज़। अब इसके बाद
हमको एलसीएम लेना है, क्योंकि अब हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के लिए हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ब्रैकेट के पास साइन माइनस कॉस है और इस ब्रैकेट के अंदर कॉस माइनस साइन है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस ब्रैकेट में भी साइन माइनस कॉस हो ताकि एलसीएम लेने में हमको आसानी हो। अब उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अगर मैं इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखूं तो मैं कर क्या रहा हूं, इस ब्रैकेट के अंदर से माइनस को कॉमन निकाल के आ रहा हूँ, यानी बाहर निकाल रहा हूँ माइनस को। तो जब मैंने माइनस को बाहर निकाला तो यहाँ पे रख दिया। अब क्योंकि मैं माइनस को बाहर निकाल रहा हूँ तो साइन के पास जो माइनस है वो चले गया, उसके पास प्लस आ गया, और कॉस के पास जो प्लस है वो चले गया, उसके पास माइनस आ गया। समझेंगे कैसे इसको, कि जब मैं इस स्टेप को करूँगा तो आएगा यही, कैसे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। तो चीज़ वही है, बस हमने इसको ऐसे लिखा है ताकि एलसीएम लेने में हमको आसानी हो। अब हमारे पास ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस आ गया, तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। एक बार इसको लिख लें यहाँ पर, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे हम तो हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो दोनों टर्म्स के पास है, कॉमन है, बस कॉस थीटा और साइन थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इस पूरे टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, यानी इस पूरे टर्म को जब इससे डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, तो ये तो कट गए, इनका तो वंदे मातरम हो गया, कॉस थीटा का यहाँ से वंदे मातरम हो गया, बचा सिर्फ साइन थीटा, जो कि ऊपर जाके साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा। उसी तरह से यहाँ पे साइन माइनस कॉस पूरा कट जाएगा, बस कॉस बचेगा, तो कॉस ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब ऊपर हमारे पास साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब आ गया। ट्रिग्नोमेट्री में इसकी कोई आइडेंटिटी तो है नहीं, लेकिन हमको पता है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह दिख रहा है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है, हमारा फैक्टराइजेशन वाली आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फैक्टराइजेशन वाली आइडेंटिटी, जो कि होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जो कि होती है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी होती है। इसकी ये वाली भी आइडेंटिटी होती है, जो कि होती है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये दोनों आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी हैं आपकी। यहाँ पर ये वाली लगेगी ऊपर वाली, तो ए की जगह हो जाएगा साइन, अब बी की जगह हो जाएगा कॉस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में बंद, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारा है साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में कर दीजिए इसको, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा है, इन दोनों का तो हो गया वंदे मातरम। बचा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर
ऊपर 2 टर्म है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है। इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की दोनों टर्म के पास भेज देंगे। कैसे भेजेंगे? ऐसे, 1 के पास भी डिनोमिनेटर आ गया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के पास भी डिनोमिनेटर आ गया। ये तो पूरा कट के 1 बना देगा। और ये 1 अपॉन साइन थीटा हमारा होता है कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा हमारा होता है सेक थीटा प्लस 1। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ नीचे लिख देंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। ये हमारी आइडेंटिटी हो गई सॉल्व। इसमें थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो ये है कि यहाँ से माइनस को कैसे कॉमन निकाल रहे हैं और इसको कैसे यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, जो कि मैंने दोनों आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसको यहाँ पर समझिए कि कैसे हुआ है, एक बार इसको लिखिए और समझिए। उसके बाद यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं कि जब एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर साइन स्क्वायर से साइन को मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब की जगह साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लिख देते हैं, तो फिर वहाँ से भी वो फंस जाता है, सॉल्व नहीं होता। तो ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखिए। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार आया है और आपके नॉर्मल हाफ ईयरली और ये सीटी वगैरह में भी बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। थैंक यू।